आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल रावण ने क्रोध में भरकर हनुमान जी को कैसा मुक्का मारा था, देखा आप सभी ने कि घुटनों पर ला दिया हनुमान जी को, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी ने अपने आप को भूमि पर गिरने नहीं दिया, संभाल लिया। कितना बलशाली मुक्का रहा होगा वह, जिसने हनुमान जी तक को हिलाकर रख दिया। संभले हनुमान जी, उठे और अब इस समय बहुत गुस्से से भरे हुए हैं और अब उनकी बारी है। मुट्ठी का एक ताही कपि मारा, परिहु सैल जनु वज्र प्रहारा। अब हनुमान जी ने कहा कि रावण अब तू मेरा भी मुक्का सह ले। और हनुमान जी ने जो रावण को मुक्का मारा तो ऐसा हुआ जैसे कि किसी पहाड़ से कोई वज्र टकराया हो और उसने पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। हिल गया रावण बुरी तरह से। परिहु सैल जनु वज्र प्रहारा, जैसे कि किसी पहाड़ पर वज्र टकराया हो। मूर्छा गे बहुर सो जागा, रावण गिर गया और मूर्छित हो गया, लेकिन फिर जाग गया। बलशाली तो था ना, उठ गया। कपिबल विपुल सराहन लागा, और उठने के बाद हनुमान जी के बल की सराहना करने लगा। रावण को आज तक किसी ने ऐसा मुक्का मारा ही नहीं था। मुक्का मारना तो दूर की बात है, कोई रावण को छू तक नहीं सकता था। और मुक्का मार भी दे कोई और उस मुक्के से रावण मूर्छित हो जाए ना, ऐसा तो कोई धरती पर था ही नहीं। लेकिन रावण मूर्छित हुआ तो हनुमान जी की सराहना करने लगा, कहने लगा कि कपि श्रेष्ठ, कमाल का पौरुष है तुम्हारा, बहुत बलशाली हो, बलवीर हो, तुम्हारे जैसा वीर कोई नहीं, अद्भुत बल है तुम में। और बहुत प्रशंसा करने लगा हनुमान जी की। कोई अन्य होता तो शत्रु के द्वारा पाई गई इस प्रशंसा से फूल कर कुप्पा हो गया होता, लेकिन हनुमान जी देखिए, रावण प्रशंसा कर रहा है उनके बल की और हनुमान जी लज्जित हो गए हैं, लज्जित हो गए हैं, आत्मग्लानि से भर गए, दुखी हो गए। आप सभी हैरान हो रहे होंगे कि इसमें दुख की क्या बात है, ये तो गर्व की बात है। इट इज अ मैटर ऑफ प्राउड कि हनुमान जी कहें हॉलीवुड की फिल्मों की तरह, देखो मैंने कर दिखाया। ऐसा वे कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो हॉलीवुड के हैं ही नहीं ना, तो कहीं और लोग के हैं। वे लज्जित हो गए हैं रावण की प्रशंसा सुनकर, और रावण से क्या कहते हैं, धिक धिक मम पौरुष धिक मोहे। कहते हैं रावण, धिक धिक मम पौरुष, धिक्कार है मेरे पौरुष को, मेरी वीरता को, मेरे बल को धिक्कार है। दिग मोही, न केवल मेरे बल को, मेरे पौरुष को, मेरी वीरता को धिक्कार है, बल्कि मैं स्वयं को भी धिक्कारता हूं, मुझ पर भी धिक्कार है। कमाल की बात है भाई, हनुमान जी स्वयं को धिक्कार रहे हैं। क्यों धिक्कार रहे हैं, किस लिए, कारण बताते हैं। जो जे जियत रहे से सुरद्रोही, कह रहे हैं हे सुरद्रोही, देव से द्रोह करने वाले रावण, मेरा मुक्का खाकर भी तो अभी तक जीवित है, जिंदा बचा हुआ है, धिक्कार है मुझ पर और मेरे इस बल पर। किस काम का मेरा ये बल और मैं, जो मेरे मुक्के से तू मरा नहीं। कोई प्रशंसा की आवश्यकता नहीं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है अपने पौरुष पर, बल पर। क्या यही है जिसकी तू प्रशंसा कर रहा है? अगर ये वास्तव में मेरा पौरुष होता तो तू मेरी प्रशंसा कहने के लिए भी जीवित ना बचता, या फिर मरते मरते प्रशंसा करता।
धिक्कार है मुझ पर। अस कह लक्ष्मण कहूँ कपिलाए, देख दशानंद विस्मय पाए। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को अपनी गोद में उठा लिया, प्रभु श्री राम के पास ले जाने के लिए। लक्ष्मण जी वहीं मूर्छित पड़े हैं, रावण सामने खड़ा है और हनुमान जी ने उसे मुक्का मारा है। और ये पूरी एक सीक्वेंस है उस समय की, प्रसंग है, दृश्य है उस समय का। और रावण ने देखा कि हनुमान जी ने सहज रूप से लक्ष्मण जी को उठा लिया। बड़ा हैरान हुआ, विस्मय में भर गया कि इतना बल है हनुमान में कि जिस लक्ष्मण जी को मैं हिला नहीं सका और सहज हनुमान जी गोद में उठा कर ले जा रहे हैं। तो इसका अर्थ है, ये जो रावण है ना, समझता सब कुछ था, पर इसका अहंकार उसकी समझ पर पानी फेर देता था। जान रहा है रावण कि ये हनुमान, इसमें इतना बल कि जिस लक्ष्मण को यह रावण उठा नहीं सका, उस लक्ष्मण को दोनों हाथों में गोद में भर के रावण के देखते देखते उसके सामने ये हनुमान लेकर जा रहा है, गोद में उठाकर। इसका मतलब हनुमान ने जो मुक्का मुझे मारा वो पूरा बल लगाकर नहीं मारा, पूरा बल नहीं लगाया। अगर सच में इसने पूरा बल लगा दिया होता तो मैं जीवित ना बचता। और ये देखकर रावण मन ही मन इस बात की पुष्टि कर रहा है कि जिसने लक्ष्मण को उठा लिया, इसका मतलब अपरिमित बल है उसमें, और पूरे बल का उसने उपयोग नहीं किया मुक्का मारते समय। समझ गया, सब समझ गया। और हनुमान जी ने भी पूरा बल लगाकर नहीं मारा था, क्योंकि वे जानते हैं कि रावण का वध तो प्रभु श्री राम के हाथों ही करवाना है। तो इसलिए छुटपुट थोड़ा खेल तमाशा कर रहे हैं वे, और रावण सब देख रहा है। अस कहि लक्ष्मण कहूँ कपिलायो, देख दशानंद विस्मय पायो। कह रघुबीर समझ जिए भ्राता, तुम्हें कृतांत भक्षक सुरत्राता। लक्ष्मण जी को ले आए हैं, मूर्छित हैं लक्ष्मण जी, प्रभु श्री राम के सामने रख दिया। और अब इस बात को समझिए, इस प्रसंग को। जिस समय शक्ति बाण मेघनाद ने मारा था और लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे, तब प्रभु राम कितना दुखी हो गए थे, विलाप कर रहे थे, लक्ष्मण जी के प्राणों पर संकट अनुभव कर रहे थे। और इस समय रावण ने ब्रह्मा की दी हुई शक्ति मारी है, सब कुछ वही स्थिति है, वैसे की वैसी वही सिचुएशन। अब राम जी की प्रतिक्रिया क्या होगी? सोच रहे होंगे आप कि प्रभु श्री राम फिर विलाप करेंगे, फिर दुखी हो जाएंगे कि भाई मूर्छित होकर आ गया, प्राणों पर संकट छा गया। लेकिन नहीं, अब की बार प्रभु श्री राम की प्रतिक्रिया दूसरी है। और ये गूढ़ बात है कि क्यों दूसरी है। क्या कहते हैं राम? अब कहते हैं, कह रघुबीर समझ जिए भ्राता। लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े और प्रभु श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण सुनो मेरी बात और समझ जिए भ्राता। अपने हृदय में मेरे भाई जो बात मैं कह रहा हूँ उसे समझो, अनुभव करो, सुनो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। आप ये देखिए जो मैं गहरी बात बताने जा रहा हूँ। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत रहस्य से भरी बात है ये। कह रघुबीर समझ जिए भ्राता, तुम्हें कृतांत भक्षक सुरत्राता।
कि मेरे भाई, हृदय से इस बात को अनुभव करो, जानो कि तुम काल को भी खा जाने वाले हो। काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम उसे भी खा जाते हो, और देवताओं के तुम रक्षक हो। मेरी ये बात जान लो और उठ जाओ। ये शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसे शब्द चिकित्सा कहते हैं, शब्द चिकित्सा। कि अब की बार प्रभु श्री राम ने स्वयं लक्ष्मण जी की चिकित्सा की है, जिसको इंग्लिश में स्पिरिचुअल हीलिंग कहते हैं। इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग थ्रू वर्ड्स, डिवाइन वर्ड्स, दिव्य शब्दों के माध्यम से चिकित्सा करना। कि कह दिया उठ जाओ, रोग मुक्त हो जाओ, कहते ही उठ गए और रोग मुक्त हो गए। ये शब्द चिकित्सा होती है। लेकिन शब्द कैसे दिव्य? तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को ये सुनाई बात, पुकार कर कहा, सुनत बचन उठ बैठ कृपाला। लक्ष्मण जी ने जैसे ही बात ये सुनी, वे कृपालु लक्ष्मण जी तत्काल उठकर बैठ गए। देखा प्रभाव? इसे कहते हैं शब्द शक्ति। लेकिन आप यूं ही मत कहते फिरिएगा, क्योंकि शब्द शक्ति के पीछे शक्ति काम करती है। कहने वाला कौन है? शब्द तो वही हैं, वही होते हैं, लेकिन कहने वाला कौन है उनके पीछे? असल बात तो ये है। सारे छोट भैये से लेके बड़ भैये नेता सारे माइक हाथ में आते ही बोलते हैं भाइयों और बहनों, और उधर भीड़ कोई तंबाकू खा रही है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई खांस रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, और ये नेता लोग बोलते हैं भाइयों और बहनों, भीड़ पर कोई असर नहीं होता। और यही भाइयों और बहनों स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कहा था। तालियों थमी नहीं थी, तालियों की गड़गड़ाहट, बस भाइयों और बहनों कहते। पूरी धर्म संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजती ही रही थी, गूंजती ही रही थी बहुत देर तक। स्वामी विवेकानंद से पहले भी बहुत वक्ता आए, बोलकर गए, लेकिन किसी के भी प्रथम संबोधन के बाद इस प्रकार की तालियों की गड़गड़ाहट नहीं गूंजी थी जैसे स्वामी विवेकानंद की बारी। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद के शब्दों के पीछे से जो विद्युत तरंगें आ रही थीं, वह शब्द शक्ति है। वह एक महायोगी का शरीर था, जिसके भीतर के ऊर्जा चक्रों के भीतर से घूमती हुई, उठती हुई ये ध्वनि उठी थी भाइयों और बहनों। केंद्र से उठी थी, ऊर्जा के महाकेंद्र से, प्राणों से उठी थी वह शक्ति। और उस शक्ति ने जाकर प्रत्येक के हृदय में जाकर एक कंपन सा पैदा कर दिया। कंपन कहते हैं, जो सिद्ध संगीतज्ञ होता है ना, सिद्ध संगीतज्ञ, वीणा एक कोने में रखी हो और वो यहां बैठा हो, और यहां वो ऐसे हाथ करे तो उधर वीणा बजने लगती है। इसे सिद्धि कहते हैं, इसे शक्ति कहते हैं, इसे दिव्यता कहते हैं। तो ये दिव्य शब्द थे जिनके प्रभाव से लक्ष्मण जी तत्काल उठकर बैठ गए। गई गगन सो शक्ति कराला, वह जो भयानक शक्ति थी वह लक्ष्मण जी के हृदय से निकलकर गगन में चली गई, आकाश में खो गई, विलीन हो गई। देखा ना प्रभाव? पुनि को दंड बाण गहि धाये, लक्ष्मण जी उठे, उन्होंने अपने धनुष बाण उठाए और युद्ध भूमि की तरफ दौड़ गए। रिपु सन्मुख अति आतुर आए, और रावण के सम्मुख बहुत आतुर होकर, उत्साहित होकर आकर खड़े हो गए। आतुर बहोर विभंज सयंदन सुतहति व्याकुल कियो। रावण जिस दूसरे रथ को लेकर आया था, लक्ष्मण जी ने आते ही पहले वो दूसरा रथ नष्ट कर दिया, उसके सारथी को मार दिया और बाणों की ऐसी वर्षा की कि रावण व्याकुल हो गया।
गिर्यो धरनी दस कंधर बिकलतर बाण सत भेद्यो हियो। व्याकुल होकर रावण भूमि पर गिर गया और लक्ष्मण जी ने 100 बाण उसके हृदय पे मारे। तड़प गया पूरी तरह से। सारथी दूसर घाल रथ ते ही तुरंत लंका ले गयो। और 100 बाणों के लगते ही रावण मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। तीसरा रथ आया, क्योंकि बहुत सारे रथ होते थे राजा के लिए, सेनापति के लिए, कि एक रथ नष्ट हो गया तो दूसरा आएगा, दूसरा सारथी आएगा। तो उस तीसरे सारथी ने क्या किया, तत्काल रावण को उठाया, रथ में डाला और लंका की ओर भाग लिया। मूर्छित पड़ा है। अब मूर्छित पड़े रावण को अगर हनुमान जी उठाकर ले गए तब तो खेल खत्म, समाप्त। क्योंकि राजा बंदी हो जाए तो खेल समाप्त, फिर सेना पराजित। इसलिए राजा की सबसे अधिक रक्षा की जाती है। सारथी ने तत्काल रावण को रथ में घाला और दौड़ गया लंका की तरफ। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोर प्रभु चरण ही नयो। लक्ष्मण जी लौट कर आते हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, रावण को मूर्छित करके गिरा दिया, उसका सारथी लेकर उसे लंका में भाग गया है वापस। अभी तक का इतना हाल था प्रभु, सब कह दिया। उहाँ दशानन जाग कर करे लाग कछु यज्ञ। लंका में पहुंचने पर रावण जगा, मूर्छा टूटी, सोचने लगा खेल बिगड़ रहा है, सुधारना पड़ेगा। और कैसे सुधारना पड़ेगा? तांत्रिक यज्ञ का आयोजन करना पड़ेगा। अब और शक्तियों को बुलाना पड़ेगा, आह्वान करना पड़ेगा। वही रावण के पुत्र मेघनाद ने किया था कि तांत्रिक यज्ञ करो, शक्तियां प्राप्त करो। तो रावण लग गया यज्ञ करने। राम विरोध विजय 64 हठ बस अति आज्ञ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखो कैसा जिद्दी है ये, अहंकारी और अज्ञानी है रावण, कि अभी भी यह प्रभु श्री राम पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अभी भी इतना सब देख लिया कि भाई मारा गया कुंभकर्ण, जिसके मारने की बिल्कुल भी, मारे जाने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेघनाद, इंद्रजीत, जिसने इंद्र को भी जीत लिया हो, इंद्र को जीतने वाले को भी जब युद्ध भूमि में मार दिया गया हो, तब तो समझ जाना चाहिए ना कि जो शत्रु है वह अजेय है, उसे जीता नहीं जा सकता। तो अब तो अपनी हार मान लेनी चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये जो जिद है, जिद, हठ, ये हठ धर्मिता सबसे बुरी चीज है। हठ धर्मिता कुछ देखने कहां देती है। ये तो अहंकार का दुशाला ओढ़कर ऐसे आती है, ऐसी सजी धजी आती है कि बस फिर इसे कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। अनेक राजा ऐसे हुए धरती पर और हैं जो अपनी हठ धर्मिता के आगे अपने देश का सर्वनाश कर लेते हैं। अपना तो करते ही हैं, जब देश का हो गया तो अपना तो हो ही गया। और वही सब यहाँ रावण कर रहा है। यहाँ विभूषण सब सुध पाई, शपथ जाई रघुपति सुनाई। नाथ कर ही रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मर ही अभागा। विभीषण तो सब जानता था। वह जानता है कि रावण इस समय जो ये यज्ञ कर रहा है, इस यज्ञ को यदि उसने कर लिया तो वह अन्य और ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेगा कि जिनके चलते, जिनके रहते इसे जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो वह दौड़ा दौड़ा प्रभु के पास आया और क्या कहता है, शपथ जाई रघुपति सुनाई, नाथ कर ही रावण एक जागा। कि हे नाथ, ये रावण एक यज्ञ कर रहा है, सिद्ध भय नहीं मर ही अभागा। और ये अगर ये यज्ञ सिद्ध हो गया तो फिर ये
अभागा रावण आसानी से नहीं मारा जाएगा, बिल्कुल नहीं मारा जाएगा आसानी से। फटवहु नाथ बेगी भट बंदर। तो इसलिए मेरे प्रभु, ये जो वीर वानर योद्धा है ना, इनको आप भेजिए रावण के पास। कर ही विध्वंस आओ 10 कंधर। ये जाएं और रावण जिस यज्ञ को कर रहा है उसको ध्वस्त करें। और जैसे ही वह यज्ञ ध्वस्त हो गया तो रावण मारे क्रोध के युद्ध भूमि में आ जाएगा, फिर वरना भी नहीं आएगा वो। वह अपने को दिव्य सुरक्षा कवचों से सुरक्षित करने के बाद तथा अन्य दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के बाद फिर आएगा और फिर उसे जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले तो उसका यज्ञ ध्वस्त कराइए, भेजिए वानर वीरों को, जिससे बौखलाकर वह युद्ध भूमि में आ जाएगा। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाए। सुबह हुई, प्रभु श्री राम ने वानर वीरों को पठाया कि भैया जाओ और रावण के उस यज्ञ को ध्वस्त करो। तो हनुमान, अंगद इत्यादि जितने वानर वीर थे, वे तो प्रभु का संकेत पाकर दौड़ पड़े कि चलो रावण के यज्ञ को ध्वस्त करते हैं। तो अब ये जो रावण का यज्ञ है, किस प्रकार से हनुमान, अंगद इत्यादि वीर मिलकर ध्वस्त करेंगे, इस बात को भी हम बहुत गहराई से देखेंगे, बहुत गहराई से। बातें बहुत गहरी हैं, बहुत गहरी। अगर इन गहरी गहरी बातों को उथले उथले बाहर के किनारों से देखेंगे, कुछ नहीं जान पाएंगे। किनारे पे बैठ के ही पानी में हाथ मार के छप 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 करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। गहरे में गोता मार के देखना होगा कि मर्म क्या है। तो अब जो कल प्रसंग शुरू होगा ना, जिसमें हनुमान जी अंगद को साथ लेकर गए हैं रावण का यज्ञ ध्वस्त करने, उसमें बहुत गहरी बात आने वाली है। उस गहरी बात को जानने के लिए, गहरा गोता मारने के लिए ज़रा ज़्यादा देर सांस रोकने का अभ्यास कर लीजिए। एक दिन का समय है, साधिए स्वयं को। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सत भूषासक सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता। भोजन पालक संता।